ओके। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। सो माधुरी, रमा, संदीप, सपना, सबिता, राज, सर। नम, शाह, ए शाह, वेलकम। क्या चल है सबिता, शेयर कीजिए। सर बढ़िया हूँ। गई थी अभी भुवनेश्वर, आज ही लौटी। फिर बेटी आई है, वो अभी जॉब छोड़ दी है तो एक महीना रेस्ट करेगी, आई है ओके। तो उसको लेने ओके। गई थी। ओके। वेरी गुड। आपको मैजिक से क्या मिला, शेयर कीजिए मैजिक वर्कशॉप से, ताकि जो नए लोग हैं उनको इस वर्कशॉप के बारे में पता चले। सर मैजिक वर्कशॉप अटेंड करने के बाद तो मन में पीस आया, और दूसरों से रिलेशनशिप अच्छा हुआ। और मेरा एलर्जी जो करीब 25-30 साल से था वो ठीक हो गया। अभी फिर क्या से जो चीज, क्या ठीक मैंने हुआ, क्या ठीक हुआ? एलर्जीज को, कोल्ड एलर्जी सब था, तो वो ठीक हो गया। किस किस चीज से एलर्जी होती थी आपको? अब मुझे पता नहीं वो दर से या जो भी लगता था वो दर और डस्ट से बोल के, लेकिन उससे अच्छा। सर्दी खांसी और खूब कभी कभी हाथ में आंखों में सब खुजली होता था, फूल जाता था। हम्म। ठंडी हवा से घर में ज्यादा होता था, बाहर में थोड़ा सा कम होता था लेकिन होता था। हम्म। तो मुझे लग रहा है करीब 90 या 91 से ये सब शुरू हो गया था। तो तो थोड़ा 91 की एलर्जी जो है आपकी खत्म हो गई मैजिक हम्म वर्कशॉप जब आपने ज्वाइन किया। और करीब करीब इसको ज्वाइन करके आपको कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए? करीब 2 साल हो गया। वेरी गुड। तो तो मैंने आप, प्रैक्टिस किया और बहुत अच्छा से हो रहा था। बीच में किसी कारण से मैं थोड़ा प्रैक्टिस कम कर दी थी, तो फिर से थोड़ा स्टार्ट हो गया था। अभी मेरा सारा रिकवरी हो गया फिर वेरी से। गुड। यानी आपने थैंक जब यू सर। मैजिक की ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बंद कर दी थी बीच में, तो वापस से वो एलर्जी आ गई थी। और जब से हाँ आपने वापस से चालू किया, आपकी वो एलर्जी जो कितने सालों पुरानी थी, कई हाँ। दशक पुरानी थी, वो एलर्जी आपकी खत्म होगी। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे जुड़े रहने से फिर से मन में स्ट्रेंथ भी आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और हर चीज तो जीवन में अकेले फेल करने से भी जीवन में उम्मीद होता है कि हाँ मैं करूंगी। और आपसे जुड़े रहने के कारण ही होता है, नहीं तो अकेले में तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। मन में कुछ ना कुछ और चलते रहता है। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सबिता फ्रॉम ओडिशा। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी के लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सबको मैं वेलकम करता हूँ। हमारे साथ में राजा है, जेकेएम है, रूपाली है, सरला है, पटेल है, शाह है, पूनम है, राज है, संदीप है, सपना है, मनु है, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी जुड़े हैं। तो आज हम बात करने वाले थे मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप की, जो हम पिछले 822 दिन से लगातार नॉन स्टॉप, बिना किसी रुकावट के एक भी दिन हमने गैप नहीं किया, 1 सितंबर 2021 से आज हमने जो है बैच नंबर 29 की शुरुआत की। हर महीने 1 तारीख को हम जो है नई बैच की शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और 30 तारीख या 31 तारीख को खत्म करते हैं। फिर 1 तारीख से शुरू करते हैं, फिर 1 तारीख, 30 तारीख या 31 तारीख, जो भी महीना है, खत्म करते हैं। और इस तरह से ये वर्कशॉप जो है हम लगातार लीड करते आ रहे हैं, और ताउम्र हम इसको लीड करते रहेंगे। हमारे लाइफ का जो है वो उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव करना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव करना, अगर हम ये चाहते हैं, तो मुझे दूसरा और कोई तरीका नहीं समझ में आता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव हो सकता है। ये एक ऐसा तरीका है मैजिक, एक ऐसा तरीका है ग्रेटिट्यूड, शुक्राना, शुक्रगुजार के भावना, धन्यवाद, पॉजिटिविटी। और शुक्राना अगर आप आपके लाइफ के अंदर लाते हैं, तो आप आपके लाइफ के अंदर मैजिक क्रिएट करते हैं। और ये वर्कशॉप जो है कंटिन्यू रखने का कारण ही ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियों से जो है वो इस वर्कशॉप ने जो है वो फ्रीडम दिलाई है। कैंसर जैसे रोग भी इसी वर्कशॉप से जो है वो दूर हुए हैं। और ये शेयरिंग जो है लोग जब आप करते हैं आके वर्कशॉप में, तब हमको इतना खुशी महसूस होती है कि आप अगर कोई वर्कशॉप से किसी व्यक्ति का इतना कोई बड़ी बीमारी, जो कि बहुत बड़ी श्रेणी में आती है, कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक होती है। एलर्जी और बीपी, शुगर, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, मानसिक रोग समस्या, ऐसे बीमारी तो बहुत सारे लोगों की ठीक हुई है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 822 दिन के अंदर एक भी दिन मुझे कोई भी टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी चीज के लिए मैं बीमार नहीं पड़ा। जो ऐसी बीमारी जो कि हमको स्ट्रेस से या टेंशन से या साइकोसोमेटिक बीमारी होती है, सुधीर, एक भी बीमारी, एक भी टेबलेट मुझे
साइकोसोमेटिक या ऐसी कोई चीज के लिए लेना नहीं पड़ी। नहीं तो मेरा ऐसा था कि मैं हर महीने जो है सिनारेस्ट करके एक टेबलेट होती है वो खाता था। एलेग्रा, मेरे को एलर्जी बहुत हो जाती थी, छींक आती थी, सुबह अगर गलती से मुंह पे पानी लग गया तो एलर्जी हो जाती थी। एलेग्रा 120 करके एक गोली थी वो खाता था, सिनारेस्ट खाता था। अब तो गोलियों के नाम भी भूल गया। लाइक ऐसा फ्रिक्वेंटली महीने 2 महीने में मुझे खाने की जरूरत पड़ती थी। एक आध दिन मेरा बीच में खराब होता था, मुझे रेस्ट लेना पड़ता था और मैं बेड रिडन हो जाता था। सर्दी खांसी बुखार सीजनल मुझे होती रहती थी। लेकिन पिछले 200 822 दिन आज हमारे हो गए हैं, एक भी दिन मुझे ऐसी कोई टेबलेट, ऐसा कोई दर्द, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो भगवान की दया से कोई भी टेबलेट मैं आज की तारीख में जो है कुछ रेगुलर मुझे खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और उसके अलावा अगर आप मेरे समृद्धि के एरिया में अगर देखेंगे तो मेरा बड़ा लड़का एमबीए करने के बाद फैक्ट्री संभाल रहा है। जो 23 साल पहले मैंने फैक्ट्री शुरू करी थी उस फैक्ट्री को मेरा लड़का बहुत बखूबी संभाल रहा है। जो ऑर्डर कभी जिंदगी में मैंने इतने बड़े बड़े ऑर्डर लिए नहीं, जितने बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो एक सिंगल ऑर्डर ले रहा है। और बहुत ही 24/7 एक्शन में रह रहा है। छोटा लड़का अमेरिका के अंदर है, एमबीबीएस थर्ड ईयर कर रहा है। वो भी अपने लाइफ में मिराकल्स कर रहा है। जो एग्जाम पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर 2 लोगों ने पास की उसमें से एक लड़का मेरा प्राकृत है। जो यूएसएमएल स्टेप 1 करके एक एग्जाम होती है जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लगती है। और अगर आपको अमेरिका से पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनना है तो आपको वो यूएसएमएल की एग्जाम स्टेप 1 स्टेप 2 और 3 ऐसा क्रैक करना होता है। तो वो अभी थर्ड ईयर में ही है और उसने स्टेप 1 ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट की एग्जाम क्रैक कर। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि मेरी हर एरिया में मदर फादर के साथ में रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त है। भगवान की दया से बहुत ही ज्यादा वो खुश रह रहे जब से मैं इस वर्कशॉप को लीड कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली जो है घर के अंदर एनर्जी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स आती है। जाने अनजाने में सबके कान के ऊपर पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना रोज सुबह, दोपहर को, शाम को चालू के चालू सुनाई देते रहता है। उनको भी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड, शुक्राना का लेवल बढ़ गया है। और मैं वाइफ के साथ में संबंध बहुत जबरदस्त हो गए हैं। बाकी के एरिया में, मेरी हेल्थ के एरिया के अंदर मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं रोज 2 घंटा 3 घंटा जितना मेरे से लाइक मेरा मैनेजमेंट होता है टाइम का, मैं मैनेज करता हूँ और वॉकिंग करता हूँ। आज भी मैंने अपने हेल्थ के ऊपर 3 घंटे दिए। मैंने 1 घंटा जो है वो डांस क्लास में गया था और 2 घंटा जो है वॉकिंग और बाकी की एक्सरसाइज के लिए मैंने दिया। तो ऐसा संभव हुआ क्योंकि इस वर्कशॉप ने मुझे इतना पॉजिटिव बनाया, इतना सकारात्मक बनाया। मेरे टीम मेंबर्स इतने जबरदस्त पावरफुल मिल गए और वो अपने आप में इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ समय समय मिल जाता है बाकी चीजें करने के लिए। तो आप भी अगर इस वर्कशॉप को अटेंड करते हैं, रेगुलरली अटेंड करते हैं, कंसिस्टेंटली अटेंड करते हैं, तो आपकी जिंदगी में भी बहुत जबरदस्त आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हर रोज सुबह 6 बजे हम ये वर्कशॉप लीड करते हैं। 6 से 7 बजे तक सेशन होता है और 7 से 7:30 के बीच में जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो मोटा मोटी 1.5 घंटे हम इस वर्कशॉप में रहते हैं। हमने ये दोपहर में मराठी में शुरू करी है, 3:05 से लेकर 4:05 तक। और ये मराठी की वर्कशॉप को भी आज करीब 1.5 साल हो गया है। और कंटिन्यूअस बहुत सारे लीडर्स उस वर्कशॉप को लीड करते हैं। हिंदी की वर्कशॉप में और मेरे अलावा और 3 लीडर्स है जो लीड करते हैं। मुख्य तौर पे मैं लीड करता हूँ और बाद में और 3 लीडर है जो हिंदी में भी लीड करते हैं। और इस तरह से ये वर्कशॉप लगातार ताउम्र चलती रहेंगी, ऐसी उम्मीद के साथ में हम इस वर्कशॉप को लीड करते हैं। और आज हमने द मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप का इंट्रोडक्शन आपके साथ में रखा हुआ है। क्यों इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं? ताकि आपको जो है इस वर्कशॉप की एक झलक मिल सके, इस वर्कशॉप में क्या होता है, कैसे होता है। तो ये जो किताब है द मैजिक, जिसे रोना बर्न ने लिखा है, रोना बायन बोलते हैं या बर्न बोलते हैं। रोना बायन जो है वो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन लेडी है जो एक समय ऐसा था कि वो अपने लाइफ में इतनी ज्यादा कर्ज में डूबी हुई थी। अगर आज के करंट इन्फ्लेशन को, रेट को मद्देनजर रखते हुए देखे तो करीब करीब 100 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा था इंडियन रुपीस के अंदर। आज किसी के ऊपर 100 करोड़ का कर्जा हो सुधीर, जेकेएम, रूपाली, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है, कितना प्रेशर होता है। और बात तो यहीं पर खत्म नहीं होती। कर्जा इतना खतरनाक था कि अगर उन्होंने उसका रीपेमेंट, अगर जितना मिनिमम अमाउंट या जो भी उनका होगा अगर नहीं दिया तो 2 महीने में वो इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर होने वाली थी। मतलब उनको अपने घर से भी हाथ धोना पड़ता था और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो जीरो होने वाली थी, माइनस में जाने वाली थी, वो दिवालिया यानी इंस्टॉलमेंट होने वाली थी। और वहां पर
इतनी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी विश लिस्ट में लिखा था कि मुझे समुद्र किनारे घर चाहिए। उन्होंने अपनी विश लिस्ट में लिखा था कि मैं लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगी में मेरे वर्क से बदलाव करना चाहती हूँ। और ये सब उन्होंने लिखा, और कुछ ही समय में उन्होंने अपने लाइफ में द सीक्रेट करके एक मूवी, डॉक्यूमेंट्री मूवी जो है वो शूट करी। इतनी पॉपुलर वो मूवी हो गई, इतना ज्यादा उनको उससे रेवेन्यू आ गया। और बाद में फिर उसी की किताब और बाकी की और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी जो बेस्ट सेलर रही। करोड़ों रुपए की रॉयल्टी उनके पास में आई। कर्ज से तो दूर हुई हुई, उनको जो घर चाहिए था, उनको जो सैर करना था, जो पूरा कॉन्टिनेंट बाकी जगहों पे जो भी उनके विश थी वो भी पूरी हो गई। और जो करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव करना चाहते थे वो भी उनका पूरा हो रहा है। और आज भी वो अपने लाइफ में करोड़ों लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बदलाव ला रही है। और हम ये जो वर्कशॉप लीड कर रहे हैं ये उन्हीं की देन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जैसे सविता ने बताया कि उनको 20 साल 25 साल पुराना एलर्जी था, और वो इस वर्कशॉप में आने के बाद खत्म हो गया। बीच में उन्होंने ये वर्कशॉप या ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बंद कर दी तो वो वापस आ गया, फिर वापस से शुरू कर दी तो वो एलर्जी वापस से चली गई। मतलब जिस व्यक्ति को एलर्जी जैसी बीमारी है, जो डस्ट से हो सकती है या और कोई चीज से होती है, वो भी इस मैजिक के ग्रेटिट्यूड के शुक्राना के प्रैक्टिस से निकल सकती है। तो आप भी, आपके लाइफ के सभी लोगों को और आप खुद भी इस वर्कशॉप को जरूर जरूर अटेंड करें। बहुत सारे लोगों को सुबह प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप उसको बाद में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर से हम उसको निकालते नहीं, है ना। कुछ कॉपीराइट आ जाता है तो हम प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज हम उसको निकालते नहीं है, और वो कंटिन्यू रहती है। और हमारे चैनल के ऊपर अभी तक करीब करीब 2000 लाइव सेशंस जो है वो लाइव उधर है। आपको लगता है जब भी, जो भी महीने का सेशन, जो भी लीडर का सेशन आप सुनना चाहते हैं, आप यूट्यूब पर जाके पुराने सेशन भी सुन सकते हैं। और अगर आप लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो सुबह जूम पर आइए। हम आपको डेली बेसिस के ऊपर मैजिक वर्कशॉप के हिंदी मराठी या इवनिंग के जो भी सेशन होते हैं, वंदना, हम उसके मैसेज आपको डालते रहते हैं। आपको हमने ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप के लिए एक पीडीएफ जो है कि एक पीडीएफ भी हमने डाली है, अगर नहीं मिली होंगी तो आप मुझे मैसेज डाल दे, मैं आपको जो है वो शेयर करने लगा दूंगा। मेरा नंबर जो है वो चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। इस नंबर के ऊपर आप कोई भी मैसेज डालते हैं तो ये मेरी टीम मेंबर के पास में रहता है दिन में मोबाइल, इस मोबाइल पे आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके अलावा जो है, आप अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी चैट बॉक्स में डाल दिया जाती। कोई टेलीग्राम की लिंक डाल दे प्लीज राम, ताकि लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, और वहां पर भी आपको पीडीएफ और बाकी के बहुत सारे हम मटेरियल, और हमको जो भी होमवर्क होता है वो होमवर्क के वीडियो और ऐसे सब चीजें जो है हम डेली बेसिस के ऊपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजते हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप है, इसका कोई भी पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको देना नहीं होता है। इसके अलावा कुछ पेड प्रोग्राम हम करते हैं, और उस पेड प्रोग्राम से जो रेवेन्यू आता है उसी रेवेन्यू को हम जो है हमारे टीम मेंबर्स और बाकी के खर्चों के लिए यूज करते हैं। मैं मेरे लाइफ के अंदर अभी फाइनेंशियली फ्री हूँ। मेरे पास में मोर देन 100 एकर्स ऑफ लैंड है। मेरे पास में जो रहता बंगला है, प्लस एक प्लॉट है, प्लस एक डुप्लेक्स है, प्लस भगवान की दया से मेरे लाइफ के अंदर ऐसी जमीनें हैं जो मैं एनए करा सकता हूँ। और मेरे पास में एक फार्म लैंड है, 100 एकड़ में से एक सिंगल पीस है 46 एकड़ का। और वो फार्म लैंड जो है वो अभी मैं डेवलप कर रहा हूँ। और मेरे विश लिस्ट में है कि मैं वहां पर एक बहुत अच्छा फॉर्म बना रहा हूँ। तो उसके लिए ऑलरेडी धीरे धीरे काम चालू हो गया है। ऑलरेडी जो है पिछले साल भी मैंने उसके ऊपर काम करवाया था, ये साल भी अभी मैंने काम चालू कर दिया है। और बहुत जल्दी जो है हम जो है उस फार्म हाउस में 46 एकड़ के अंदर एक बहुत अच्छा फार्म हाउस क्रिएट करेंगे। डबल रोड टच फार्म हाउस है। अभी थोड़ा उसको एक्सेसिबिलिटी कम है, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सब संभव हुआ। मेरी जो फैक्ट्री है उसके अंदर पिछले 6 महीने में कम से कम हमने 16-17 मशीन जो है नहीं लाए। अभी परसों मेरा 3-4 दिन पहले लड़का वापस से गुजरात गया था, और वहां पर भी वो मशीन देख के आया, और हम जल्दी ऑर्डर करने वाले हैं। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हम ले सके, और ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को अच्छे से अच्छे दरवाजे, प्लाईवुड और डेकोरेटिव डोर फ्रेम्स दे सके। तो बिजनेस भी चल रहा है, प्रोफेशन भी चल रहा है। ये मेरा प्रोफेशन है, लीडिंग करना, कंट्रीब्यूशन करना और प्रोग्राम्स लीड करना, पेड और फ्री प्रोग्राम्स लीड करना। ये भी अच्छा चल रहा है। बच्चों की हेल्थ भी बहुत अच्छी है।
दोस्त यार रिश्तेदारों के साथ में भी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो सभी इन ऑल एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल बिकॉज आई एम लीडिंग दिस वर्कशॉप एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड 24/7 365 डेज, और आप भी आपके लाइफ के अंदर इसको कर सकते हैं। अगर कोई पुराना पार्टिसिपेंट यहाँ पर है जिनकी जिंदगी में इस वर्कशॉप से फायदा हुआ है, तो वो अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं। फिर मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि कैसे ये वर्कशॉप को आपके लाइफ के अंदर लाने का आप कैसे ला सकते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। सविता ने अभी शेयर किया। बाकी और कोई पार्टिसिपेंट अपनी लाइफ शेयर करना चाहता है कि मैजिक वर्कशॉप से या इस अवेयरनेस फोरम परिवार से जुड़ने के बाद आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आया, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। गीता, आप बता सकते हैं। और कोई है जो पुराने पार्टिसिपेंट है तो बता सकते हैं। जैसे मैंने मेरी लाइफ शेयर किया, वैसे आप भी अपनी लाइफ शेयर कर सकते हैं। और जो नए पार्टिसिपेंट है जो आज पहली बार सुन रहे हैं, वो भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यस, कौन शेयर करेगा? मुझे गीता दिख रही है, राम दिख रहा है जो पुराने पार्टिसिपेंट में से है, तो आप शेयर कर सकते हैं। अपना वीडियो चालू रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। गीता, आप कब से कर रही है मैजिक बुक? मैजिक बुक मैंने पिछले महीने से शुरू किया है और किसी किसी दिन एक मेरा मिनट। मिस भी हुआ है, कभी कभी किया है। और क्या फर्क पड़ा है कभी कभी करने में? फर्क पड़ के ड्रामेटिकल फर्क पड़ा है। जैसे कि जादू ओके। होता है ना, वाकई में आपने जादू की छड़ी की तरह हम खुद ही छड़ी बन रहे हैं। और बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया इस बुक का, इस बुक को लिखने वाली रोंडा बरने का, आपका, जो आप हमें डिस्क्राइब कर रहे हो। बहुत 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 ज्यादा मैं बयान नहीं कर सकती कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो हम चाहते हैं वो सब कुछ होता है, और ऊपर की सृष्टि सब कुछ कर रही है। कि उस सृष्टि के लिए धन्यवाद, इस पृथ्वी के लिए धन्यवाद, वायु, पानी, और सबसे बड़ी बात है हमारे को जो इतना अच्छा शरीर मिला है। हर चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ, ग्रेटिट्यूड से भर रही हूँ आपके मार्गदर्शन में। इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत 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 धन्यवाद। एक महीने में ऐसा क्या हो गया है, गीता, कि आप आपके लाइफ के अंदर स्ट्रेस लेवल कम हो गया, चेहरे की स्माइल आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, पहले वाली गीता में और अभी गीता में फर्क आ रहा है, तो ऐसा आपके लाइफ में क्या हुआ, आप शेयर करेंगी और ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम हाँ। अपने पास्ट को वो करके, और हम शिकायतें खत्म हो जाती हैं, सबसे शांत हो गई। ये तो अपना अपना अनुभव है, मुझे खुद को नहीं पता, पर मुझे, मैं काफी रिलैक्स हूँ। हम्म। शिकायत करना बंद हो गया है। मुझे पहले किसी दूसरे की हर बात चुभ जाती थी कुछ, तो कहती भी ठीक है, मैंने कौन सा उनको कुछ सिखाया, वो उनका कर्म है। हम्म। मैं अपने आप को उससे ही देखने लगी हूँ कि हाँ, मेरे को परमात्मा ने अगर जिंदा रखा है तो कुछ सोच के रखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शेयरिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस। थैंक यू सर। जो नए पार्टिसिपेंट है, आपको क्या दिख रहा है, आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्लीज शेयर। यस प्लीज शेयर। कौन शेयर करना चाहेगा? सो अगर आपको इस वर्कशॉप में अभी तक जो आपने सुना उसमें आपको क्या समझ में आया, और आप कहाँ से है, ये भी आप शेयर कर सकते हैं। कम ऑन, मेक सम नॉइस। सभी को शेयर करना है ताकि हम जो है, कम ऑन, मेक सम नॉइस। गुड इवनिंग वेरी सर। गुड इवनिंग। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहते हैं, इस वर्कशॉप से जुड़ने से जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, और जो लोगों को अब धन्यवाद बोलने की धीरे धीरे मुझे जो आदत आ रही है, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ भी करते थे तो मतलब थैंक्स, मतलब ऐसे नॉर्मली बोलते थे, लेकिन अब ये है कि हाँ, इस थैंक्स से क्या मुझे प्रभाव पड़ेगा और क्या सामने वाले से, ये जब हम्म। पता हो गया तो हम दिल से उसे बोलने लगे हैं। और हम्म। उसके कारण खुद की फीलिंग एक जो होती है वो अच्छा होने लगा है। मन में ऐसा लगता है हाँ,
मैं कुछ ऐसा कुछ कर रहा हूँ, और जो खुशी है वो सर, मतलब सब कुछ संपन्नता थी, लेकिन मतलब एक जो हैप्पीनेस वाली बात थी वो नहीं आती थी, अब वो आने लगी है। तो ये ग्रेटिट्यूड का भाव बहुत ही अमेजिंग है सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस यूनिवर्स का। और सुबह जब मैं उठता हूँ तो पक्का इस पहली सांस के लिए थैंक यू बोलता हूँ यूनिवर्स का, कि आज मैं जिंदा हूँ और स्वस्थ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर राम। तो जो है, इस वर्कशॉप से जब इतना फर्क पड़ता है, तो मैं चाहता हूं कि आप और आपके लाइफ के सभी लोग जो है इस वर्कशॉप को जरूर जरूर अटेंड करें, ताकि आपके लाइफ में भी फर्क पड़ता है। और ये वर्कशॉप जैसे मैंने बताया कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप जो है इस वर्कशॉप को बिंदास अटेंड कर सकते हैं। और शुद्ध हिंदी और मराठी में होती है दोपहर में। हिंदी और हम जो भाषा हिंदी भी बोलते हैं वो एकदम ऐसी बोलते हैं कि हर किसी को समझ में आए, इस तरह की भाषा बोलते हैं। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी बोलते हैं, ताकि आपको पता चले कि हमको इंग्लिश आती है। ओके, ओके, ओके। यस, सुधीर कदम जी, आप बीच बीच में आते हैं, शेयर कीजिए क्या एक्सपीरियंस है आपका, मिस्टर सुधीर। यस, गो अहेड, जी, फर्स्ट ऑफ प्लीज ऑल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैंने बहुत कम सेशंस अटेंड किए, बट जितनी बार अटेंड किया वो मतलब इट्स लाइक अ टॉनिक फॉर नेक्स्ट 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स। और जो कुछ भी वहां से सीखा है इस सेशंस में से, हम्म, जो सबसे पावरफुल टूल है एंड जो सबसे सिंपल एंड इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो है ग्रेटिट्यूड। हम्म, मैं सेशन तो नहीं अटेंड कर पाता ज्यादा, बट जब भी आपका व्हाट्सएप पे भी मैसेज दिखता तो मुझे याद आ जाता है, हाँ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। और अभी तो जैसे आदत सी बन गई है हम्म, टू यूज दैट पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, एंड उसकी वजह से इतना मिराकल्स होते हैं लाइफ में, मतलब उसको हम्म, बता नहीं सकते। अभी लोगों का मिराकल का डेफिनेशन, मेरा मिराकल का डेफिनेशन अलग है। मेरे लिए कोई भी छोटी चीज जो मेरे एक्सपेक्टेशन में नहीं वो होती है तो मेरे लिए मिराकल है। जैसे कि अभी हम्म, भूख लगी और खाना मिल गया तो मेरा मिराकल है। आधे घंटे के बाद मिलने वाला है तो 10 मिनट में मिल गया, तो इट इज अ मिराकल फॉर मी, एंड दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस। जो भी सेशंस मैंने अटेंड किए, मैंने हम्म। ज्यादातर मराठी वाले सेशंस अटेंड किए दोपहर में, तो उस टाइम थोड़ा वक्त मिलता था। तो उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि किसी न किसी वजह से मैं इस ग्रुप से जुड़ गया। और थैंक यू, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इट्स ऑल आपकी आवाज कट रही, क्या बोले? वीडियो बंद कर दे, बैच, बहुत आवाज सारे कट रही, बैचेस आपका आपके वीडियो हो बंद कर दे चुके हैं, प्लीज। तो वीडियो बंद करके बोले। उसकी वजह से ये मेरे लाइफ में उतर रहा है अच्छे से। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर दिस ग्रेट ग्रेट वर्क विच यू आर डूइंग। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले, और लोगों से पहले तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इसका बेनिफिट लूं और लोगों को मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, 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 शुक्रिया। यस, समवन एल्स, और कोई बोलना चाहता है? समवन एल्स वांट टू शेयर एनीथिंग? क्या दिख रहा है आपको अभी तक, इस वर्कशॉप से क्या मिला? और आपको जो, आप जो नए लोग हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, या आपको क्या दिख रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग? सर, एक 2 मिनट ले लो और। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। देखो, ये मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है ग्रेटिट्यूड की वजह से। इट्स लाइव एग्जांपल ना, मैं अभी आपके साथ जुड़ा हूँ हाँ जूम जी। पे। साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग माय वर्क आल्सो, एंड पिछले करीबन 15 दिन से ये मेरा एक क्लाइंट के साथ फॉलोअप चल रहा था। वी हाँ आर इनटू जी। बिजनेस। और 5 मिनट पहले उनका मेल आया, दे आर अवॉर्डिंग अस द कॉन्ट्रैक्ट जो तो ये 5 मिनट पहले की बात है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो देखो, मिरेकल्स जो है होते हैं अगर आप पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ में रहते हैं, पॉजिटिव स्पेस में रहते हैं, तो मिरेकल्स होते हैं। और अभी एक मिरेकल
जो है वो हाथ हाथ हो गया। यस, समवन एल्स, और कोई शेयर करना चाहता है? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं वंदना बोल रही हूँ सर। बोलिए। सर मैं सबसे पहले मैंने क्लास किया था सुवर्णा जी का। अच्छा। फिर मैंने आश्विन मैम का क्लास किया। अच्छा। और सर अभी मैंने आज सुबह ही राजन सर का क्लास ज्वाइन किया था। पर अच्छा। उस समय सर मुझे योगा क्लास जाना रहता है 7 to 8। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रात में रिकॉर्डिंग सुनूंगी। अच्छा। और अभी मैंने जस्ट मोबाइल ओपन किया और आपका मैंने देखा लाइव सेशन। अच्छा। सर ये भी एक मिरेकल है कि मैंने सोचा कि मैं रात में रिकॉर्डिंग सुनूंगी और मुझे आपका लाइव सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है। वेरी गुड, बहुत इट्स जबरदस्त। मिरेकल सर। और थैंक मैंने यू। मैजिक क्लास से हेल्थ एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है अपने बॉडी में। हम्म। तो सर मतलब मैजिक बुक करना इट्स अ मिरेकल इन एवरी एरिया यस यस यस, ऑफ सही लाइफ। बात है। लाइफ के सभी एरिया में आपको अगर परिवर्तन चाहिए तो ये वर्कशॉप से, इस किताब से जो है वो बहुत फायदा इट्स अ होता है, नो मिरेकल, डाउट। इट्स अ मिरेकुलस बुक सर। यस, इट्स मिराकुलस बुक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। सर। आप कहाँ से हैं वंदना? मैं रांची से हूँ सर। अच्छा, और आपने हम मेरा सेशन पहली बार अटेंड कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ, वो भी लकीली सर बस मोबाइल ओपन किया और मैंने देखा कि आपका लाइव हो रहा है। मतलब वाह, मैं सोच रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी, मुझे लाइव सेशन अटेंड करने का मौका मिल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक इस यू सर। वर्कशॉप, थैंक यू वेरी मच। तो इस वर्कशॉप में फायदा ये होता है कि आप आपके लाइफ के अंदर जो है मिराकल्स को लाइक अट्रैक्ट करते हैं। ये वर्कशॉप जो है वो टोटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, ग्रेटिट्यूड के ऊपर बेस्ड है, शुक्राना के ऊपर बेस्ड है। जैसे रोना बर्न जो है अपने आप में जो है एक ऑथर है जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इतना पॉपुलर किया जितना शायद और किसी ऑथर ने नहीं किया था। बहुत सालों से जो है वो, कई सालों से, मतलब बेसिकली अगर आप देखें द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये किताब 120 साल पहले लिखी गई थी। तो वॉलेट डी वेटल्स ने ये किताब लिखी, उसमें भी जो है वो ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की गई थी। और वहां से ही जो है लोगों को इसकी अवेयरनेस आई। और धीरे 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 आज की तारीख में तो ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ग्रेटिट्यूड को जानता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इसका नाम सुना हुआ है। तो ये वर्कशॉप में फायदा होता कैसे है? इसका फायदा ये होता है कि हमें, जैसे मैंने मेरी लाइफ के बारे में शेयर किया कि मुझे हेल्थ का इश्यू पिछले 822 दिन में नहीं आया, मेरे वेल्थ का इश्यू मुझे 822 दिन में नहीं आया, मेरे रिलेशनशिप का इश्यू मेरे को 822 दिन में, जब से मैं ये वर्कशॉप रोज सुबह लीड करता हूँ, 6 बजे गुड मॉर्निंग बोलना है मतलब बोलना ही है। तो इतना उसके साथ कंसिस्टेंसी आ गई। हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में ब्रह्म मुहूर्त में उठने लग गया। पॉजिटिविटी आ गई। पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, चिड़चिड़ होती थी, अपसेट होते थे, लाइक रिजिग्नेशन आता था, सिनिसिज्म आता था, टेंशन आता था, वो सब निकल गया क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने लग गया। इससे ये हुआ कि जो मेरा चेतना का लेवल पहले का जो था, मैं 2006 से जो है वो लीडिंग कर रहा हूँ, प्रोग्राम लीड कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हूँ, नो डाउट। वहां से मेरे लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी थी। लेकिन इस वर्कशॉप को और ग्रेटिट्यूड को अपनाने के वजह से वो कई गुना बढ़ गई। और उसके वजह से जो है मैं अपने लाइफ के अंदर जो प्रैक्टिस मुझे लाइक, कि अगर मुझे अपसेट होना है तो मैं होने का अधिकार है ना, लेकिन मेरे को 30 सेकंड से ऊपर अधिकार नहीं है। ये मैंने ट्रेनिंग ली थी और मुझे कमांडो ट्रेनिंग के अंदर ये सिखाया गया था कि 30 सेकंड से ज्यादा आपको अपसेट नहीं रहना चाहिए। बीइंग ए लीडर, इट इज नॉट अलाउड फॉर यू टू बी अपसेट फॉर मोर देन 30 सेकंड फॉर वट एवर हैपन। कुछ भी हो जाए आपके लाइफ के अंदर, कितना भी बुरा हो जाए, 30 सेकंड से ज्यादा आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इतना आपको प्रैक्टिस करना होता है। ये वर्कशॉप जब से मैंने अटेंड किया है, वो प्रैक्टिस जो है मेरी और गहरी हो गई है। और लाइफ के अंदर कितना भी बड़ा अपसेट आ जाए, चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, मैं 30 सेकंड के अंदर जो है उसमें बाहर निकलने के लिए सक्षम हो गया हूँ। और ये इसी वर्कशॉप की देन है। इतनी कुछ देन है इस वर्कशॉप की, और इतने ज्यादा लोगों की जिंदगी में इसने फर्क पड़ा है। तो फर्क पड़ता कहाँ है? फर्क पड़ता है, अगर आपने डेविड हॉकिंस की किताब पावर वर्सेस फोर्स पढ़ी होगी, और भी उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी, तो उस किताब के अंदर उन्होंने अलग अलग चेतना के लेवल को बताया है, अलग अलग एनर्जी के लेवल को बताया है, अलग अलग जो है हमारे लाइक लाइफ के अंदर अलग अलग एनर्जी के लेवल होते हैं, चेतना के लेवल होते हैं। और उस लेवल को हमको
हायर लेवल पर जाना होता है, और जितने हायर लेवल के ऊपर आप जाते जाएंगे उतनी ज्यादा जो है आप आपके लाइफ के अंदर जो है स्वर्ग के नजदीक जाएंगे। आपके लाइफ के अंदर जो है वो उतने ज्यादा जो है आप हैप्पी और सेटिस्फाइड, फुलफिल, जॉयस, लव, एफिनिटी, सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, ये जितने भी अच्छे अच्छे शब्द है सब आपकी जिंदगी में आएंगे। तो डेविड हॉकिंस ने करीब करीब 2.5-3 दशक किताब लिखने से पहले स्टडी की। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने स्टडी किया और फिर अलग अलग चेतना के लेवल निकाले। जब मैं ये पावर वर्सेस फोर्स किताब पढ़ रहा था आज से 3-4 साल पहले, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरे चेतना के लेवल को कैसे ऊपर लेके जाऊं। तो पॉजिटिव रहूं, सकारात्मक रहना, अच्छा अच्छा बोलना, बड़े कंट्रीब्यूशन करना, है ना, वो रखेंगे तो आपका चेतना का लेवल बढ़ेगा। लेकिन ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप जब मैंने लीड करना देखा, शुरू किया, तो मुझे लगा यार इसके अलावा, इससे इजी और इससे ज्यादा कारगर कोई तरीका ही नहीं है कि जब आप आपके लाइफ में अपने लोअर कॉन्शियसनेस के ऊपर जब आप है, लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर जाना चाहते हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं, कम चेतना के लेवल से ज्यादा चेतना के लेवल पर आपको जाना है, तो अगर आपको सबसे बढ़िया टूल इस धरती के ऊपर कोई है तो वो है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो चेतना का लेवल क्या होता है, और पावर वर्सेस फोर्स में, और बहुत सारी जो किताबें डेविड हॉकिंस ने लिखी, मैं उसका एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। आप बोलेंगे कि यार ये मैजिक वर्कशॉप का इंट्रोडक्शन में आप जो है वो चेतना के लेवल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको चेतना का लेवल पता चले, अगर आपको वो ट्राइंगल पता चले, जो ट्राइंगल जो है वो डेविड हॉकिंस ने बताया, और अगर आप उससे अपने आप को रिलेट कर पाए, तो आपको ध्यान में आएगा कि हमारे लाइफ के अंदर चेतना के लेवल का कितना इंपॉर्टेंस होता है। और हम हमारे लाइफ के अंदर अगर अपने कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो हमको अपने लाइफ में जो है इस चीज को अपनाना होगा, और जिस चीज का नाम है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। पहले वो जो चार्ट है, वो चार्ट मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, और उसके बाद में वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो वीडियो ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। हिंदी में वीडियो है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियो है, और बहुत ही पावरफुल वीडियो है। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट आपको डेविड हॉकिंस के आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अल्टीमेट में उन्होंने जो है अलग अलग तरीके से ये बताया है कि हम कैसे अपने लाइफ के अंदर जो है वो एनर्जी के लेवल को अलग अलग लेवल में जिंदगी जीते हैं, और कैसे हम अपने लाइफ के अंदर एनर्जी के लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक चार्ट दिख रहा है, उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके। हम्म। इसको बड़ा कैसे कर सकते, कोई हेल्प करेगा मेरी? सुधीर। चलिए, जो भी है वैसा दिखा देता हूँ आपको, कोई टेंशन नहीं। सुधीर, इसको बड़ा कैसे करना, कोई हेल्प कर सकते हैं मेरी कोई? चलो, आ, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन, दिख पा रही है? यस सर। या हाँ सर, दिख रहा है। राइट। तो ये चेतना का जो लेवल है, ये ट्रायंगल जो है, रिवर्स ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, तो सफरिंग नीचे जो है वो 0 पॉइंट जो है वो है डेथ का, और उसके ऊपर यानी थोड़ा सा अगर बॉटम में आप सबसे ट्रायंगल के बॉटम में जो है वो है शेम, उसके थोड़ा ऊपर है गिल्ट, अपैथी, ग्रीफ, और धीरे धीरे जो है वो फियर, और धीरे धीरे जब आप ऊपर बढ़ जाते हैं, तो जब आप लव के ऊपर पहुंच जाते हैं, और उसके ऊपर जब 700 के ऊपर आप चले जाते हैं, तब इनलाइटनमेंट की स्टेज पे आती है। तो आपको ट्रायंगल के नीचे से ऊपर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन और प्योर टाउ सर्विस के ऊपर जो है अगर आपको पहुंचना है, अगर आपको एनलाइटनमेंट की तरफ पहुंचना है, तो ये जो जर्नी है उसको अगर आपको फास्ट करना है, तो आपको एक एकमात्र तरीका है, और वो तरीका है कि आपको आपके लाइफ के अंदर जो है वो ग्रेटिट्यूड को अपनाना है।
शुक्राना को अपनाना है। तो हम अभी मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिस वीडियो से, ओके राजा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है अभी हो गया। तो थैंक यू वेरी मच राजा। तो आपको जो है वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो आपको आपके चेतना के लेवल पे जाके हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे ऊपर आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये वीडियो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड। तब तक जो है किसी को अगर शेयर करना हो तो एक शेयरिंग हम ले लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसको शेयर करना है शेयर करिए। क्या आपको कॉन्शियसनेस के बारे में पहले पता था? क्या आपको ये पता था कि एनर्जी के लेवल से आप अपने लाइफ के अंदर नेक्स्ट एनर्जी के लेवल पर जा सकते हैं? हु वुड लाइक टू शेयर? यस सर, मैं मेरे साथ मैं स्टॉक मार्केट की भी ट्रेडिंग की भी क्लासेस अटेंड करता हूँ। तो उसमें भी सर क्या कहते हैं, जो हमारे माइंडसेट कोच हैं क्या कहते हैं, तो इस चीज के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था एक बार हाँ हाँ कि ये मतलब कॉन्शियसनेस के अगर लेवल को आप ऊपर लेके आते हैं, तभी आप क्या कहते हैं पैसे के मामले में ऊपर आ सकते हैं। जब तक माइंडसेट नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग में भी आपको और इन्वेस्टिंग में भी सफलता आएगी नहीं। आपको माइंडसेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो वहां से भी थोड़ा सा लाइट आया था सर। एक मिनट नाम, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए राम सॉरी, मैं आपको जो है वो पूरा सुन नहीं पाया। मैं जस्ट 1 मिनट में ये वीडियो निकाल रहा हूँ और आपको वापस से मौका दूंगा। राइट, तो आपको जो है वो बहुत फर्क पड़ा ऐसा आपका बोलना है और आपने ये चेतना के लेवल के बारे में सुना था। अब जो मैं वीडियो सुनने वाला हूँ ये आपके कान जो है जिंदगी भर के लिए चेतना के लेवल के लिए ओपन कर देंगे और आपको ग्रेटिट्यूड का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ये वीडियो बार बार देखने का है, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी इसको डाल दिया है। तो हम इस वीडियो को देखने जा रहे हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? तो Yes, ये yes. तो अभी मैं वापस से आपको स्क्रीन बताने जा रहा हूँ और ये आपको आपके लाइफ का सबसे बढ़िया वीडियो एक होने वाला है और आपको मैं इस वीडियो को शुरू करके सुना रहा हूँ। देखते हैं वीडियो। आवाज आ रही है आपको? नहीं सर, अभी नहीं आया है। आवाज आई? नहीं। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। स्ट्रैटेजिस्ट और रणनीति में माहिर था, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को यूरोप का एकमात्र राजा घोषित किया, उसका अहंकार फूला और उसकी चेतना का स्तर 200 से कम हो गया। आप आगे वीडियो में देखेंगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक समय नेपोलियन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी वाइब्रेशंस बहुत ऊपर थे, करीबन 450 पर। इस समय नेपोलियन बहुत कम समय में सैनिक से कमांडर बना। वो एक अच्छा गणितज्ञ, स्ट्रैटेजिस्ट और रणनीति में माहिर था, लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को यूरोप का एकमात्र राजा घोषित किया, उसका अहंकार फूला और उसकी चेतना का स्तर 200 से कम हो गया। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि इस निचले स्तर में इंसान अहंकार में डूब जाता है और डर से ग्रस्त हो जाता है और उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसके बाद नेपोलियन का पतन शुरू हुआ और वो कमजोर राजाओं से भी एक के बाद एक हारता गया। डॉक्टर हॉकिंस अपनी किताब मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस में दूसरा उदाहरण हिटलर का देते हैं, जिसका शुरू में स्तर 450 का था, जो कि विजनरीज और जीनियस का होता है। हिटलर शुरुआत में तो केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के जरिए जर्मनी को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अहंकार और ज्यूस से नफरत के कारण हिटलर 450 से 40 पर आ गिरा, जहां आखिरकार हिटलर ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप कह सकते हो कि फलाना इंसान सफल क्यों है, आकर्षक क्यों है,
क्योंकि वो अलग एनर्जी फील्ड या लेवल में है। क्या है ये एनर्जी लेवल्स? जेल में बंद कैदियों से लेकर वर्ल्ड लीडर्स तक। Do you have the courage to make 8 lakhs a month, which is 1 crore a year? See, many people will get offended by the ad and things that I'm going to share right now. Many men and even women do not have the courage to follow their dream, to work hard, put in the effort and do something which is not. डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने 2.5 लाख लोगों के वाइब्रेशंस नापे और एक टेबल में कैलिब्रेट किया। इस काम में उन्हें कुल 25 साल लगे। इस रिसर्च के अनुसार इंसान एक चेतना स्तर या एनर्जी फील्ड में जीता है। चेतना का स्तर 20 यानी शर्म से लेकर 1000 यानी मुक्ति सेल्फ रियलाइजेशन का होता है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना जिस एनर्जी फील्ड में फंसी होती है, इंसान उसी स्तर पर सोच पाता है। ये स्तर ही उसके लिए सच्चाई है। इंसान इसी स्तर से दुनिया देखता है और अनुभव करता है। ये सब कैसे होता है, हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। मृत्यु का एनर्जी लेवल है 0 और इसके बहुत निकट है शर्म, मात्र 20 पर। शर्म खुद एक पैसिव डेथ है। जो लोग शर्म के वाइब्रेशन या एनर्जी फील्ड में ज्यादा देर रहते हैं वो सुसाइडल हो जाते हैं। इस जोन में बार बार आने वाले धीरे धीरे अपने अंदर हर अच्छी चीज को मार लेते हैं और कई सारी मानसिक बीमारियां होती हैं। जिन बच्चों को बचपन में शर्म बार बार महसूस कराई जाती है वो दूसरों और जानवरों के प्रति निर्दयी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी अपने जूनियर्स या छोटों को शर्म महसूस मत कराओ। यहाँ पर इंसान को लगता है कि दुनिया में केवल बुराई है और वो हर परेशानी के लिए शिकायत करता है। मृत्यु और शर्म से थोड़ा सा ही ऊपर है गिल्ट यानी अपराध बोध, जिसका एनर्जी लेवल है 30। जो लोग सबकॉन्शियसली खुद शर्म और अपराध बोध में रहते हैं वो दूसरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा बदला लेना चाहते हैं। जेल में अक्सर देखा गया कि कुछ कैदी मिलकर दूसरे ज्यादा बुरे कैदी को सजा देने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट, सीरियल किलर्स, अपराधी आदि गिल्ट में रहते हैं। इनके मन को शांति नहीं मिलती, इसलिए ड्रग्स आदि चीजों से अपने मन और बुद्धि को बेहोश करते रहते हैं। गिल्ट से ऊपर है अपैथी यानी आशाहीन हो जाना, एनर्जी लेवल 50। इस स्तर पर इंसान दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता लेकिन खुद निष्क्रिय हो जाता है। दिन भर लेटा रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। इधर इंसान का आत्मविश्वास टूट चुका है। भिखारी, होमलेस, चोर इस लेवल पर जीते हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति है क्योंकि इंसान खुद को ऊपर उठाने की हिम्मत खो चुका है। इस लेवल के ऊपर है ग्रीफ, एनर्जी लेवल 75। बड़ा नुकसान होने पर, कोई अपना खोने पर हम लोग इस एनर्जी जोन में आते हैं। इस समय केवल दुख ही दुख दिखता है, लेकिन जो लोग यहाँ ज्यादा देर रुके रहते हैं वो डिप्रेशन में फंस जाते हैं। जुआरी, कर्ज में डूबने वाले लोग इस एनर्जी लेवल में फंस जाते हैं। ये अपना जीवन फेलियर मानकर सब उम्मीद छोड़ देते हैं, जिस कारण दोस्त, परिवार, नौकरी सब कुछ छूट जाता है। इससे थोड़ा ऊपर है डर, एनर्जी लेवल 100। इस स्तर पर थोड़ी लाइफ एनर्जी उपलब्ध होती है। डर के कारण लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस मेंटल स्टेट में केवल खतरा और परेशानी दिखती है, जिस कारण इंसान हमेशा चिंता में रहता है। इंसान को दुनिया अनजान और डरावनी लगती है। अनजान यूजर नेम के पीछे छिपकर गाली देने वाले इंटरनेट ट्रोल्स का स्तर डर और शर्म के बीच का होता है। शर्म से लेके डर तक लोग अपने जीवन में पॉजिटिविटी ज्यादा देर बनाए नहीं रख पाते। इनको पूरे समय ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इंसान प्रेरणा पाकर स्वयं एक्शन लेकर ही बाहर निकल सकता है। डर के ऊपर है इच्छा, डिजायर, एनर्जी लेवल 125। इस स्तर पर एनर्जी और उठती है। जो लोग डर से ऊपर उठते हैं उनमें कुछ पाने की इच्छा होती है। उनके लिए पैसा, प्रसिद्धि आदि जीवन का मकसद बनता है, जो उनका जीवन थोड़ा बेहतर करता है। लेकिन डिजायर के पीछे भी डर छिपा है। कहीं हमने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो लोग क्या सोचेंगे। डिजायर एडिक्शन भी है, जहां मटेरियल डिजायर और शारीरिक सुख जीवन की गहराई से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कलेक्शन के लिए 200 कार खरीदते हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि डिजायर में कभी मन नहीं भरता। इस एनर्जी फील्ड में इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। जब डिजायर पूरी नहीं होती, या तो वो निराशा और डर में बदल जाती हैं या एंगर और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती हैं। अगले एनर्जी लेवल पे है क्रोध, एंगर, एनर्जी लेवल 150।
यह स्तर मृत्यु और निराशा से कहीं बेहतर है, लेकिन ये वॉलेटाइल अस्थिर जोन है और यहाँ से डिस्ट्रक्टिव एक्शन ज्यादा पैदा होते हैं। जो इंसान बार बार इस स्टेट में आता है वो खुद को अक्सर नीचे गिरा हुआ पाता है, क्योंकि इस जोन में बुद्धि साथ नहीं देती। जिन लोगों को गाइडेंस मिलती है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करके सकारात्मक एक्शन में बदलते हैं, वो जाते हैं अगले एनर्जी लेवल पर। प्राइड, अभिमान, एनर्जी लेवल 175। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि इस वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होती है कि ये पूरी यूएस मरीन कॉर्प को चला सकती है। आज दुनिया में कई लोग प्राइड जोन में जीना चाहते हैं, क्योंकि गुस्से, डर, शर्म से यहाँ आज़ादी मिलती है। इंसान कुछ बड़ा बनना चाहता है, लेकिन दिक्कत यहाँ भी है। प्राइड बाहरी उपलब्धि यानी एक्सटर्नल आइडेंटिटी पर टिका होता है। बाहरी हालात बदलने पर वापस गिरने की संभावना होती है। प्राइड में यानी अभिमान में इंसान अपने आप को सही और बड़ा समझता है और दूसरे को तुच्छ नजरों से देखता है। जब सामाजिक चेतना का स्तर अभिमान का होता है तो उसे न्याय से ज्यादा इंटरेस्ट सजा में होता है। लोग सॉल्यूशन की जगह एनकाउंटर पसंद करते हैं। अभिमान से ऊपर अगला लेवल है करेज, साहस, एनर्जी लेवल 200। यहाँ पर इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। If you're someone who procrastinates a lot, no matter how hard you try, but you cannot get things done. यहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करता है और नीचे फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेतना साहस का रूप लेती है। यहाँ पर इंसान खुद की गलतियों को देखने का, उन्हें बेहतर करने का साहस रखता है। डर, शिकायत और घमंड कम होने पर इंसान बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। ये लेवल सामर्थ्य का है। यहाँ पर इंसान के अंदर दृढ़ निश्चय और धैर्य का विकास होता है। यहाँ इंसान जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है। यहाँ पर इच्छा तो है, पर पाने से ज्यादा इच्छा करने की है। जो प्रॉब्लम्स 200 से नीचे लोगों को रोकती हैं, वो यहाँ प्रेरणा का स्वरूप बन जाती हैं। इंसान को लगता है कि अपने दम पर बहुत कुछ किया जा सकता है। दुनिया में जितने कर्मशील लोग हैं, वर्क फोर्स है, वो इस लेवल पर काम करते हैं। एनर्जी फील्ड का अगला लेवल है न्यूट्रलिटी। इस लेवल के ऊपर इंसान के नजरिए में बड़ा बदलाव आता है। इससे पहले इंसान को केवल सक्सेस और फेलियर अच्छा या बुरा दिखता है, लेकिन इस स्तर पर वो समझने लगता है कि इंसान, जीवन और प्रकृति के कई रंग हैं और एक रिजल्ट के पीछे भी कई फैक्टर्स होते हैं। इसलिए वो चीजों को अच्छा, बुरा, सक्सेस, फेलियर का टैग लगाना बंद कर देता है। इस स्थिति में इंसान समत्व यानी इनर कामनेस अनुभव करना शुरू करता है। ऐसा इंसान नॉन जजमेंटल हो जाता है। इस स्तर पर इंसान दूसरों के एनर्जी फील्ड भी समझने लगता है। अगला चेतना का स्तर है विलिंगनेस, एनर्जी लेवल 300, जो कि पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ इंसान को हर जगह अच्छाई और मौके दिखने लगते हैं। वो मुश्किलों से परेशान नहीं होता, बल्कि बिगड़े काम भी बना लेता है। अधिकतर एंटरप्रेन्योर्स इस लेवल पर होते हैं। अगर इस एनर्जी लेवल पर इंसान टिका रहे तो वो और ऊपर जाता है। प्रमोशन और ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि विलिंगनेस रेजिस्टेंस का उल्टा है। इस जोन में लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से सीखते हैं। अगला एनर्जी लेवल है एक्सेप्टेंस, 350। यहाँ पर इंसान की बुद्धि के वाइब्रेशंस में बड़ा बदलाव आता है। वो स्वीकार करने लगता है कि सब कुछ उसकी सोच और विचारों से प्रकट हो रहा है और उसके जीवन के अनुभव सबकॉन्शियस का ही रूप है। ये स्थिति प्राइड या अभिमान का उल्टा है। प्राइड में इंसान अपने शरीर और अचीवमेंट्स को देखकर खुश होता है और इनके घटने पर दुखी होता है। एक्सेप्टेंस में इंसान प्राइड जितना ही एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ इंसान जानता है कि सफलता पाई नहीं जाती, बल्कि अंदर से पैदा होती है। ये एनर्जी जोन सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी की है। कई आर्टिस्ट, मूर्तिकार और मेंटर इस स्तर पर होते हैं। जब समाज के लोगों का स्तर एक्सेप्टेंस का होता है तो लोग मदद मांगने की जगह मदद करने लगते हैं, नौकरी मांगने की जगह बिजनेस खड़े होने लगते हैं। अगला लेवल है रीजन, एनर्जी लेवल 400। यहाँ इंटेलिजेंस और रीजन की शक्ति इमोशन से ताकतवर हो जाती है। ये एनर्जी लेवल बड़े नोबेल प्राइज विनर्स, साइंटिस्ट, दार्शनिक, डॉक्टर्स और जजेस का है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा और आइडिया को आसानी से समझ सकते हैं और जल्दी बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं। स्टोइक्स और स्टोइसिज्म का एनर्जी फील्ड 400 पर है, लेकिन इस एनर्जी लेवल की लिमिट है। यहाँ पर बुद्धि कंसेप्ट को पार नहीं कर पाती, यानी इंसान बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं समझ पाता।
इस लेवल को पार करना कठिन है। केवल 0.4% लोग ही अगले स्तर को छू पाते हैं। लव यानी प्रेम, एनर्जी लेवल 500। ये वो लव नहीं है जहां दो लोगों की जरूरत है। ये सेल्फ इमेज वाला लव भी नहीं है। ये प्रेम एक इंटेंस फीलिंग है जो इंसान के साथ सोते जगते बनी रहती है। बाहर कुछ भी हो ये नहीं बदलती। भक्ति, डिवोशन, सेवा इस एनर्जी फील्ड का रूप है। रूमी इस स्टेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जहां भी रहो, जो भी करो, प्रेम में रहो। इस स्थिति में इंसान समझता है कि प्रेम और आनंद मन के सोर्स से आता है। ऐसे लोगों के पास रहने मात्र से मन को शांति मिलती है। जब प्रेम बढ़ता ही जाए, पूरी तरह अनकंडीशनल हो जाए, तो उस एनर्जी फील्ड को कहते हैं जॉय। एनर्जी लेवल 540। इनर जॉय जो पूरे समय बना रहता है, ये अचानक से पैदा नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे लोग नेचुरल हीलर्स होते हैं। ये स्तर आध्यात्मिक संतों का होता है। इनके पास असीम धैर्य और प्रेम होता है। इन लोगों का असर निकट समाज पर देखा जा सकता है। यहाँ इंडिविजुअल विल पूरी तरह यूनिवर्सल विल में मिल जाती है, यानी इंसान की खुद की कोई इच्छा नहीं रहती। इसलिए मैनिफेस्टेशन अपने आप होते हैं। बिना किसी इच्छा के चीजें होने लगती हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन क्रिएशन का भी होता है। यहाँ पर अब इंसान दूसरों के लिए जीता है। उसे सब कुछ आनंद में डूबा दिखता है। जैसे ये एनर्जी फील्ड और ऊपर उठता है, ये परम शांति का रूप लेता है, जहाँ से मुक्ति, एनलाइटनमेंट, निर्वाण के एनर्जी लेवल शुरू होते हैं। अगला एनर्जी लेवल है कंप्लीट पीस, परम शांति, एनर्जी लेवल 600। इस स्थिति में मैं और तुम खत्म हो जाते हैं, यानी देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं। यहाँ पर अंदर से पता चलता है कि सब कुछ चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। यहाँ पर रहने वाले लोग भाग दौड़ से अलग हो जाते हैं या फिर गुमनाम रहकर दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि इस स्थिति में सब कुछ फ्लो में होता है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई घटना नहीं। मन पूरी तरह शांति में अपने सोर्स में घुल चुका है। बस सब कुछ चैतन्य शांति में हो रहा है। अरे कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो मीठी बातें बोल। अगला एनर्जी लेवल है 700 से 1000, एनलाइटनमेंट, निर्वाण, परम शांति से। इस लेवल में अंतर ये है कि इस एनर्जी फील्ड से कई लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ एनर्जी फील्ड का प्रभाव टाइम और स्पेस को पार करते हुए पूरे ब्रह्मांड पर होता है। इसमें भी सबसे उच्चतम लेवल है 1000, जिनको अवतार पुरुष माना जाता है। इनके चेतना के स्तर और इनके शब्द मात्र का असर हजारों साल तक रहता है। मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस में चेतना के दो मुख्य स्तर हैं। पहला करेज, यहाँ इंसान ब्लेम छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत करता है और स्वयं जिम्मेदारी लेता है। दूसरा लेवल है 500, यहाँ से इंसान अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है। इस लेवल पर इंसान जजमेंट छोड़ देता है, जिससे वो अतीत और बुरे अनुभव से भी दूर हो जाता है। उसकी बुद्धि इंटेलेक्ट और रीजन से ऊपर उठ जाती है। डेविड हॉकिंस कहते हैं कि इस समय दुनिया का चेतना स्तर 210 के आसपास है और दुनिया में 85% लोगों की कॉन्शियसनेस 200 से नीचे है। मतलब लोग ऐसी मानसिक अवस्था में हैं कि अगर दिशा न दी जाए तो लोग खुद को और पृथ्वी को नष्ट कर लें। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसे चाहे तो इंसान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन 200 से नीचे हम इंसान अनजान और कमजोर बने रहते हैं। मनुष्य को विनाश से बचाते हैं और सामाजिक चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं वो लोग जिनका स्तर 300 से ऊपर है। जैसे एक इंसान जो 700 पर है, वो 7 करोड़ लोगों को काउंटर बैलेंस करता है जो 200 से कम पर है। 500 के एनर्जी फील्ड वाले 7 लाख और 300 के एनर्जी फील्ड वाले 90,000 लोगों को काउंटर बैलेंस करते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कोई स्तर बड़ा या छोटा नहीं है, ये लेवल्स थर्मोमीटर के जैसे हैं। 0 डिग्री के नीचे पानी बर्फ है और 100 डिग्री के ऊपर पानी भाप है, लेकिन है तो पानी यानी H2O ही। वैसे ही चेतना तो चेतना है। 0 या 100 अच्छा या बुरा नहीं है, ये केवल मार्किंग्स हैं। जो आदर्श पुरुष 600 से ऊपर निकल जाते हैं उनके लिए तो सब एक है। सवाल है कि हमको कैसे पता चले कि हम कौन से स्तर पर हैं। हमारी चेतना 3 या 4 स्तर के बीच में झूलती रहती है और इंसान बहुत सारे इमोशंस महसूस करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम प्रेशर में होते हैं
तब हम अधिकतर कैसा बर्ताव करते हैं? क्या हम चिल्लाने लगते हैं? क्या हम डिफेंसिव हो जाते हैं? क्या हम डर जाते हैं? या हम दृढ़ निश्चय करते हैं? इस रिएक्शन से पता चलता है कि हम अक्सर किस लेवल पर रहते हैं। हम लोग ऊपर कैसे उठेंगे? इंटेंशन ऑफ नॉन जजमेंट। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि अगर आप बिना जजमेंट के किसी भी चीज को प्रेम से देखो, यानी अवेयर मात्र रहो, तो उसका एनर्जी फील्ड बढ़ता है। इसी प्रकार अगर आप अपने इमोशंस, विचार और एक्शन के प्रति अवेयर रहो, तो उनका लेवल अपने आप बढ़ता है। इसलिए मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस खुद को समझने का टूल है। जब आपको पता चलता है कि आप अधिकतर किस एनर्जी फील्ड में हो, तो आप अपने आप आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ने के लिए दूसरा पॉइंट है परसिस्टेंस। जो इंसान अपनी चेतना का स्तर उठाने की कोशिश नहीं करता, वो पूरा जीवन उसी स्तर पर रहता है। हमको ये समझना होगा कि एक लेवल भी आगे बढ़ने से जीवन में भारी बदलाव आता है, जिसके लिए इंसान को सतत प्रयास करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है सरेंडर या विनम्रता। अगले लेवल पर जाने से पहले इंसान का अहंकार कुछ मात्रा में टूटता है। वो महसूस करता है कि मुझे नहीं आता, मुझे मदद की जरूरत है। जितना इंसान का अहंकार टूटता है, वो उतना आगे बढ़ता है। इसलिए इंसान की चेतना जितना ऊपर उठती है, वो उतना विनम्र होते जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कि अपनी एनर्जी सब। तो आपको ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य क्या था कि आपको भी ये चेतना के जो अलग अलग लेवल है वो आपको पता चले। तो 0 मतलब डेथ, 20 मतलब शेम मतलब पैसिव डेथ, और उसके ऊपर गिल्ट, और उसके ऊपर धीरे 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 अल्टीमेटली लव और एनलाइटनमेंट मतलब निर्वाण। ये अलग अलग एनर्जी के लेवल, अलग अलग इफेक्ट आपको मिलते हैं। ये वीडियो की लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी लेवल ऊपर उठे और आप 200 से नीचे एनर्जी से निकल के 200 के ऊपर के एनर्जी के लेवल पर जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप 400 पे है तो 500 पे जाए, 500 पे है तो 700 पे जाए, आप एनलाइटनमेंट चाहते हैं तो भी हर चीज का जवाब है ग्रेटिट्यूड, 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जब तक आप आपके लाइफ के अंदर शुक्रगुजार का डोज नहीं बढ़ाते हैं, हर चीज में आधा गिलास भरे हुआ नहीं देखते हैं, जब हर चीज के अंदर आप जो है अपना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं लगाते हैं, आप आपके लिमिटेड बिलीफ जब तक आप नहीं तोड़ते हैं, तब तक आप आपके लाइफ में अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। और अगर आप एक फुलफिल्ड जिंदगी जीना चाहते हैं, और अगर आप एक फुल टू जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको अपने कॉन्शियसनेस को नितिन ऊपर उठाना होगा। गीता, राजेंद्र, वर्धना, वंदना, आपको आपके चेतना के लेवल को ऊपर उठाने के लिए हर रोज पिछले 822 दिन से हम लगातार सुबह द मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप, द किताब जो रोना बॉन ने लिखी उसका पठन करते हैं। 1 तारीख को शुरू करते हैं, 30 तारीख को खत्म करते हैं, या 31 का महीना होता है तो 31 तारीख को हमारा एडिशनल सेशन होता है। और इस तरह से हम लगातार 822 दिन से इस वर्कशॉप को लीड कर रहे हैं, ताकि हम इस दुनिया के चेतना के लेवल को, एवरेज लेवल को ऊपर उठाए, लोगों की जिंदगी में समृद्धि आए, लव आए, पीस आए, न्यूट्रलिटी आए, हैप्पीनेस आए, सेटिस्फेक्शन आए, फुलफिलमेंट, जॉय आए, और अल्टीमेटली हम इस कलयुग से निकल के सतयुग के तरफ जाएंगे। तो वो जो जर्नी है, उस जर्नी को बहुत आसान अगर हमको करना है तो ग्रेटिट्यूड ही एकमात्र आंसर है। इस वर्कशॉप के अंदर अगर आपको जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं रिक्वेस्ट करूंगा राम को आप वापस से डाल दो। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की लिंक भी मैं आपको डाल देता हूँ। और ये व्हाट्सएप ग्रुप हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ये वाला जो ग्रुप जिसकी मैं लिंक डाल रहा हूँ, इसके अंदर आपको एडमिन बने बिना भी आप आपके लाइफ के लोगों को ऐड कर देते। तो उसकी सेटिंग हमने जो है ऐसी रखी भी है कि जो लोग एडमिन नहीं है वो भी अपने लाइफ के लोगों को इस वर्कशॉप से जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस वर्कशॉप से अपने लाइफ के लोगों को जोड़ना, तो आप ये जरूर जरूर अटेंड करें और ये ग्रुप को ज्वाइन करें। और जो लोग यूट्यूब के ऊपर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो चैनल है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि 75% लोग जो प्रोग्राम अटेंड करते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और आप इस वर्कशॉप को यूट्यूब के थ्रू से भी देख सकते हैं, हर रोज हम यूट्यूब पर लाइव होते हैं। इसके अलावा आप अगर इस वर्कशॉप को जूम पे देखना चाहते हैं, शेयरिंग करना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, तो आप जो है ये ग्रुप मैंने जो आपको व्हाट्सएप की लिंक डाली है उसके ऊपर ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम की ग्रुप राम ने डाल दी है, उसमें भी ज्वाइन हो जाए। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको
मौका है कि आपके लाइफ के लोगों को ऐड करने का। आप ऐड करके उनको एक मैसेज डाल दीजिए ताकि वो कल से इस वर्कशॉप को ज्वाइन करे। और कल हमारा डे 1 होने वाला है सुबह 6 बजे। स्टे ट्यून। आपको इस वर्कशॉप के रोज सुबह 6 बजे लॉग इन करके आपके लाइफ के अंदर बदलाव लाना है। हम वैसे 5:30 बजे शुरू कर देते, 5:30 से 6 प्रार्थना और मेडिटेशन होता है, रिकॉर्डेड वीडियो चलता है, और 6 बजे से मैं लाइव हो जाता हूँ या मेरी टीम लाइव हो जाती है, और हम 7:30 बजे तक करीब ये प्रोग्राम चलता रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर जरूर लॉग इन करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑफिशियली मेरा टाइम खत्म हो रहा है, अनऑफिशियली मैं कुछ देर तक बैठा हूँ। तो किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, शेयर करना है, ग्रुप में जोड़ना है, अपने लाइफ के लोगों को जोड़ना है, और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पुष्पा, आपको कुछ बोलना है तो बोले। थैंक यू वेरी मच। रवि, आप आज आए सुबह, थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू कीजिए कल से। यस पुष्पा टूडी, हाउ वाज द सेशन फॉर यू एंड हाउ वाज द वीडियो फॉर यू? Very nice, and I want to join for my son and daughter-in-law, but I don't know if they will ready to join or not. So you can do one thing, Pushpa, like just share the today's sessions link to them, and they will just, if it's possible for them to, they watch that introduction, and they will come to know that what is consciousness, what is energy, how we can increase our energy level, how we can increase our consciousness. And the only way by which in today's world we can increase our consciousness is gratitude. Shukrana, shukrana. And that And is it's very good. Earlier I did also secret, and अभी भी मैं मैजिक डेली में पढ़ रही हूँ, अपना मैजिक डेली में पढ़ रही हूँ। वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस। बट लाइफ में 3 साल से बहुत ट्रबल चल रहा है फाइनेंस का, वो तो मेरे को लगा था कि अपनी एनर्जी इनहेंस करती हूँ, इसलिए मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया है। वाओ, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि अवेयरनेस और घर की एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा बहू पढ़े ज्वाइन करेंगे तो सबकी एक साथ मिलके घर की एनर्जी एंड सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यस यस यस। और कल से हम एक पॉजिटिव अफर्मेशन भी जो है हर रोज 21 दिन का चैलेंज डाल रहे हैं। हाँ, तो वो सुशीला जी ने डाला है कि वो 3 बार बोलना है और जोर से, और 3 बार पढ़ना है, या लिखना भी है इफ पॉसिबल। ठीक है, हाँ है ना? तो वो जो है आपको कल सुबह से हम वो ग्रुप में डालना चालू कर देंगे, सभी ग्रुप और में सुबह रहेंगे। 6 बजे ज्वाइन करना है, 6 बजे ज्वाइन करना है। और आप ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने लिंक भेजी है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। और आपके लाइफ के लोगों को किसी को जोड़ना है तो आप ये ग्रुप में जब आप जुड़ जाएंगी ना, तो आप आपके लाइफ के लोगों को ऐड कर सकते हैं। आप आपके डॉटर इन लॉ पहले को, उनको भेजती हूँ, अपने आप रेडी होंगे तो बेटर है लिंक हाँ ज्वाइन। ठीक है ना। देखो क्या होता है कि आप ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं, ज्यादा क्या होगा, ग्रुप में से निकल जाएंगे और एक चांसेस है कि रह भी जाएंगे। बेटर तो है आप लिंक क्या भेज करो, दो तो अपने आप वो रहेगा कि आपका यूट्यूब पे देख लिया, अगर सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते तो बाद में यूट्यूब पे देख के। एंड हाँ मेन पर्पज है कि एनर्जी एनहेंस करना है। यस यस, थैंक यू वेरी मच। आप बेंगलुरु में रहती है? हाँ, बैंगलोर में रहते, सुशीला जी की फ्रेंड हूँ। आई नो, मैं समझ गया आपने जैसे उनका नाम लिए। तो मेरा नंबर भी आप सेव कर लीजिए, जस्ट पिंग मी एंड हाय। तो वेन एवर यू नीड माई सपोर्ट और एनर्जी एक्सचेंज अगर आपको चाहिए तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कैसे मैसेज, सेव करेंगे नंबर? नंबर लिख लीजिए ना आप कहीं पेन पे, या मैंने चैट बॉक्स में नंबर अच्छा, डाला है। हाँ, वो ये नंबर मैं आप सेव कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर मनीष सेठी जैन, है हाँ, ना? ये बेटर है स्क्रीनशॉट लेना। या थैंक यू। यस थैंक सपना, थैंक यू वेरी मच। रूपाली, राज, राजिंदर, ज्ञानेश्वर, राजा, अनिल, 1 2 3 4, गीता, रंजना, एनीवन वांट टू शेयर, प्लीज गो अहेड। दिलप्रीत, आप कहाँ से हैं बोलिए? दिलप्रीत कौर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सपना बताइए, किसी कुछ पूछना है तो कल जो है आपको ग्रेटिट्यूड की बुक का प्रिंट आउट निकालना है। कल का सुबह का असाइनमेंट ये है कि आपको अपनी विश लिस्ट लिख के लाना है। तो अगर आपने विश लिस्ट नहीं लिखी है तो कल सुबह तक आप टाइम निकाल के आपके लाइफ की 10 इंपॉर्टेंट विश लिस्ट जरूर लिख के लाए, ठीक है? यस गीता, अनिल, कुछ पूछना है आपको? ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे नए जोश जुनून के साथ में सुबह 6 बजे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल हमारा डे 1 है, स्टे ट्यून। थैंक यू सबिता, थैंक यू वंदना, थैंक यू एवरीवन, थैंक गॉड यू, ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पुष्पा जी मुझे आप हाय भेज दीजिए ताकि मैं आपका ठीक है, नंबर सेव। थैंक ठीक है, मैं भेज देती हूँ यू। व्हाट्सएप